हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोर्स। आज हम लोग क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जो कि अनावृत बीजीय पौधे में लैंगिक जनन के बारे में बताया जाता है। ठीक, लैंगिक जनन से पहले हम लोग एक आवृत्तीय बीज के पौधों का जीवन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस लैंगिक जनन तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ेंगे जो कि आपके कंपटीशन लेवल को भी क्या करे, बढ़ाए, और साथ ही साथ बोर्ड में भी आए, जो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो एक आवृत बीजीय पौधों का जीवन का इतिहास के बारे में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज के बारे में क्या बताया था हम लोग समझेंगे। देखिए, बताया था कि आवृत बीजीय पौधे जो होते हैं, पौधे वो पुष्पीय पौधे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आवृत आवृत बीजीय पौधे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो पुष्पीय पौधे होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने पुष्पीय पौधे होंगे, यानी कि पुष्पीय पौधे हैं, जितने पुष्पीय पौधे हैं, ये जरूरी हो सकता है कि वो भी क्या हो, आवृत बीजीय पौधे ही हो। ठीक है, और जिनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, बंद रहती हैं, जिनके अंदर बीज, ठीक है, बीज के साथ साथ फल, ठीक, और फल भी क्या होते हैं, बीज और फल इनके अंदर क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर इनके जीवन के इतिहास में या ये विकसित कैसे होते हैं, विकसित यानी कि इनका विकास कैसे होता है, तो वो है बीजाणु उद्भिद। ठीक है, क्या होता है, बीजाणु उद्भिद। अब इसको आप लिखना शुरू करें अपनी भाषा में। ठीक, देखिए, इसके बारे में लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो बताया था कि आवृत बीजीय पौधे जो है उसके अंदर वो पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उनमें बीज और फल भी पाए जाते हैं जो कि अंदर बंद रहते हैं। इनका विकास बीजाणु उद्भिद के कारण होता है, ठीक है, अवस्था में होता है। और साथ ही साथ इनमें एक चीज बहुत कम उपस्थित होती है, मतलब बहुत कम विकसित होती है, बहुत कम, बहुत कम विकसित होती है। वो क्या है, वो हम लोग समझेंगे। वो है युग्म कोदुभिद। युग्म, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, ये भी लिख दे रहे हैं कि जल्दी में समझ में आ जाए। ठीक है, इसको कहा जाता है गेमेटोफाइटा, फाइट, ठीक है, गेमेटोफाइट। ठीक है, यानी यहाँ बताया है कि इसमें बीजाणु उद्भिद तो बहुत ज्यादा विकसित रहते हैं, लेकिन इसमें जो कम विकसित रहते हैं वो युग्म उद्भिद होते हैं। ठीक है, अब और आगे समझेंगे। अवस्था में मिलती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कम विकसित अवस्था में मिलती है। ठीक, अब बताया है कि बीजाणु उद्भिद जो होती है, इनके केंद्रक में, इसको आप लिखते रहिए, समझते रहिएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। बताया जाता है कि बीजाणु बीजाणु उद्भिद में, ठीक है, बीजाणु उद्भिद में जो होते हैं, में प्रत्येक केंद्रक, प्रत्येक केंद्रक, ठीक है, प्रत्येक, ये देखिए केंद्रक क्या होता है, ठीक है, सिलवाल क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंटर फर्स्ट ईयर में तो अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है। ठीक है, और इंटर फर्स्ट ईयर का भी हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप इसको समझिए और देखिए। तो यहाँ सबसे पहले बताता है कि प्रत्येक में केंद्रक, अब केंद्रक जो होता है वो 2n के रूप में होता है, एक होता है n और एक होता है 2n। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, 2n के रूप में गुण सूत्र उपस्थित होता है, गुण सूत्र उपस्थित होता है। अब देखिए गुण सूत्र क्या होता है, ठीक, गुण सूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होते हैं, क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। इसी के कारण, इसी गुणसूत्र के कारण इनको क्या कहा जाता है, द्वि गुणित पीढ़ी। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, द्विगुणित पीढ़ी कही जाती है इनको। ठीक है, और इसमें अब देखिए, जो इसमें भी मैंने बताया कुछ कम उपस्थित जो होते हैं युग्म कोदभिद। ठीक है,
एवं कोदभीर इसमें कम उपस्थित होते हैं। इसके कारण इनके जो केंद्रक हैं जब ये कम उपस्थित होते हैं तो इनके केंद्रक में सिर्फ n गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिए कितने गुणसूत्र होते हैं, n गुणसूत्र होते हैं इसमें इनके केंद्रक में। ठीक है, इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अगुणित। ठीक है, गुणित नहीं, अगुणित पीढ़ी। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, अगुणित पीढ़ी कही जाती है इनको। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अभी एक बीज मतलब एक पौधे के बारे में लोग उसको क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं। ठीक है, ये अगुणित बीज इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए और आगे समझिए। अब इन दोनों के बीच में, कौन कौन के बीच में, यूकोदभिद और बीजाणु उद्भिद। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पीढ़ी जो चलती है, इन दोनों के बीच में जो पीढ़ी चलती है, पीढ़ी या पीढ़ी के अंदर, पीढ़ी यानी कि जनरेशन के अंदर जो चक्र चलता है, क्या चलता है, चक्र चलता है। ठीक है, वे एक के बाद एक दूसरे के क्या होती है, आती रहती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पीढ़ी एकांतर चक्र। पीढ़ी एकांतर चक्र कहते हैं, जो क्या होता है इनके अंदर चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। जैसे हम लोग ये गुणसूत्र आगे बढ़ा तो हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ी। ठीक है, लेकिन आज आप देख भी रहे होंगे, ठीक है, कि हर किसी के पास 2 पैर 2 हाथ रहता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम लोग भी क्या है तरीके से, जो हमारी पीढ़ी है उसी तरीके से हम लोग भी दिख रहे हैं। तो यही बताया जाए कि पीढ़ी पीढ़ी अंदर इसके चक्र चलता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चक्र आगे भी बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, चलिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बताया था कि आवृत बीजीय पौधे, आवृत बीजीय पौधे, कौन से, आवृत बीजीय पौधे जो होते हैं, पौधे के पौधे के जो क्या होते हैं, बीजाणु उद्भिद, बीजाणु जो उद्भिद होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हो क्या है, मूल। ठीक है, मूल, स्तंभ, ठीक, स्तंभ और पत्तियां। मूल मतलब हो गया आपका जड़, स्तंभ मतलब हो गया उनका तना, और साथ साथ हो गया उनका पत्तियां। ठीक है, अब ये इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि प्रजनन में, इसमें प्रजनन में, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में, अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाने में। ठीक है, प्रजनन के लिए ही, प्रजनन के लिए तने, प्रजनन के लिए तने पर पुष्प उत्पन्न होते हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रजनन के लिए क्या होते हैं, पुष्प उत्पन्न होते हैं। और पुष्प वास्तव में, देखिए पुष्प अगर देखा जाए तो रूपांतरित रोह, पुष्प जो है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो रूपांतरित की परिवर्तित जिसको कहा जाता है, चेंज या मॉडिफाई। ठीक है, रूपांतरित रोह, रूपांतरित रोह है जिनके कारण से प्रजनन होता है, रूपांतरित रोह है जिसके कारण, जिसके कारण क्या होता है, प्रजनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और फिर उसके बाद एक क्या तैयार होता है, पुष्प तैयार होता है, एक पुष्प तैयार होता है। ठीक है, इस प्रजनन के कारण से फिर क्या होता है, पुष्प तैयार होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न कौन कौन से ऐसे 4 प्रकार हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसके बारे में लोग जानेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज जो बताया जाता है वो क्या है, जो 4 प्रकारों में एक है बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, क्या है, बाह्य दल पुंज होता है। आप देखिए बाह्य दल पुंज क्या होता है, जैसे गुड़हल के फूल में नीचे से इस तरीके से एक रेख की तरह निकला रहता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेल। ठीक है, इस तरीके से, और इधर भी इसी तरीके से ऐसे निकला रहेगा।
बीच में यहाँ पर इस तरीके से रहेगा और इसी के ऊपर ऐसे ये निकाला जाता है, इसको वात्राग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकला रहता है इसी को, यही है बाह्य दल पुंज। अब इसको इसी को समझना है, ये क्या काम करता है। देखिए बाह्य दल पुंज जो है ये है प्रथम चक्र। क्या है ये? प्रथम चक्र है। और इनमें क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे बाह्य दल होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य दल होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? बाह्य दल होते हैं। ये होता है बाह्य दल पुंज। अब इसके बाद दूसरा क्या होता है इसको समझेंगे। इसके बाद दूसरा होता है दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज होता है। ये क्या होता है? ये दूसरा चक्र है। ये क्या है? दूसरा चक्र है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी अनेक दल होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? अनेक दल होते हैं। ठीक, अब तीसरा आता है। ठीक है, तीसरा आता है पुमांग। पुमंग, ठीक है, पुमंग या पुमांग कुछ भी कहा जा सकता है। ये है तीसरा चक्र। तीसरा चक्र है। इसमें क्या होता है, यह नर जननांग है। क्या होता है? नर जनन अंग या नर जननांग होता है। ठीक है, अनंत नर जनन अंग है। इसमें पुकेसर होते हैं। इसमें पुकेसर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पुकेसर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद चौथा जो है, चौथा है वो जयांग। अब यहाँ से आप लोग अपने पुस्तक बुक में देख रहे होंगे कि धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरह से क्या चीजें होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहें कि पहले बेसिक चीजें आपको बताएं, तब उसके बाद आगे शुरू करें। बुक में तो सब चीज लिखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि और अच्छी तरीके से आप लोग समझें। ठीक है, और यह है कौन सा? चौथा भाग। चौथा भाग है। ठीक है, इसमें यह मादा जननांग है। ध्यान रखिए, यह क्या है? मादा जननांग, जननांग या जननांग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस चक्र में एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं। स्त्री केसर, स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ज्ञान। ठीक है, ये चीज होगी। आगे चारों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, साथ ही लिखा करिए। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये दल पुंज है, ये पुमांग है और ये ज्ञान है। ठीक, इसको आप नोट कर लिए तो आगे फिर बताना शुरू करें। चलिए अब समझते हैं और आगे। देखिए अब इसी में क्या बताया जाता है कि बाह्य दल, बाह्य दल, बाह्य दल पुंज और साथ में दल पुंज, इसको ध्यान रखिए। ये दोनों के मिक्सअप को क्या कहते हैं? सहायक चक्र। कभी कभी ये पूछा भी जाता है। ठीक है, दोनों को ऐसे करके पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो सहायक चक्र कहा जाता है। और पुमंग या पुमांग प्लस ज्ञान। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको आवश्यक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक चक्र कहा जाता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज प्लस दल पुंज दोनों मिलकर सहायक चक्र बनाते हैं। पुमांग तथा ज्ञान दोनों मिलकर आवश्यक चक्र बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नई शुरुआत शुरू करेंगे, मतलब नई चीज शुरू करेंगे, जिस जो टॉपिक का क्या नाम है? पुमंग या पुमांग। ठीक है, इसको शुरू करेंगे। ये हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगले लेक्चर में इसको आपको पढ़ाया जाएगा। और इस इतनी चीजें में जो आपको ना समझ में आई हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक यू।